हेलो दोस्तों, आप सभी का अचीव एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं पप्पू और मैं इस चैनल पे आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी डाइस के चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें फेस कैम नहीं किया था, विदाउट फेस कैम था। उसमें 30 मिनट की हमने वीडियो बनाया और एक 12 मिनट का होगा। उसमें हमने बताया कि स्टैंडर्ड डाइस कितने डाइस दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है क्लोज डाइस, एक होता है ओपन डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत फलकों का योग 7 होता है, जबकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। फिर हमने बताया था कि जब डाइस को रोटेट किया जाए तो जो छुपी हुई आकृति होती है वो विजुअल हो जाती है जब 2 बार उसे घुमाया जाए, और जो दिखाई देने वाली आकृति कहें या फिर उस पर जो अंक अंकित रहता है वो छुप जाती है। फिर हमने ये भी बताया था कि जब 2 बार घुमाया जाए, फिर उसके फिर 2 में 4 जोड़ दिया जाए, 4 बार घुमाए तो फिर वही आएगा, 6 बार घुमाए तो फिर से वही फिगर आएगा जो 2 बार घुमाने के बाद आता था। वैसे ही हम जैसे पहले वाले फिगर को यहाँ पे देख सकते हैं, इस फिगर को अगर हम 4 बार घुमा दें तो फिर जो चीजें यहाँ दिख रही है वही चीजें हमें चौथे डाइस पे ये दिखेगी। तो हमने कहा कि जब 2 बार घुमाया जाए या 6 बार घुमाया जाए या फिर 10 बार घुमाया जाए, 14 बार घुमाया जाए तो वही चीजें दिखाई देगी, और अगर 4 के मल्टीपल में घुमा दिया जाए तो वो चीजें सेम चीज दिखाई देगी। जैसे 5 3 4 यहाँ पे है तो वैसे ही ये चौथे फिगर पे दिखेगा अगर हम एक ही तरफ घुमाते रहे तो। अब आते हैं रोटेशन के बाद हम बात करते हैं कि किसी भी डाइस को विपरीत फलक हम कैसे ज्ञात करें। तो विपरीत फलक ज्ञात करने की भी टाइप है। तो हमने लिखा है कि जब 3 या 3 से अधिक पासा दे रखी हो, जब 3 या 3 से अधिक पासा दे रखी हो तो हम इसे कैसे विपरीत फलक निकालेंगे। तो देखते हैं, हमने ये पहला डाइस लिया है जिसमें से हमने इसे रोटेट करके इसके अपोजिट फलक भी बता दिए हैं, ताकि इससे हम क्वेश्चन बना सके, और क्वेश्चन बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि सही में इसके विपरीत फलक ये है या नहीं। तो हमने ये रखा है 6 के विपरीत है 4, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 1 है। हमने इसे लेफ्ट से राइट घुमाया है। लेफ्ट से राइट जब हम घुमाएंगे तो ये 5 4 की जगह पे आ जाएगा, फिर 4 रिप्लेस होके 2 की जगह पे जाएगा, फिर 2 इधर आएगा। और हमने ये भी बताया था कि रोटेशन की क्रिया में जब टॉप से बॉटम की ओर जाए या बॉटम से टॉप की ओर जाए तो लेफ्ट और राइट जो है चेंज नहीं होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट अगर हम पकड़ के रखें और टॉप और बॉटम घुमाए तो लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, और बॉटम से अगर हम बॉटम टू लेफ्ट पकड़ के रखें तो लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता। तो इसमें हमने लेफ्ट टू राइट घुमाया, यानी दाएं से बाएं घुमाया है। तो दाएं से जब बाएं घुमाएंगे तो ये फिगर आएगी। फिर हमने इसे ऊपर से नीचे घुमाया है तो ये 5 और 2 नहीं बदलेगा, अपने स्थान पे ही रहेगा। फिर इसमें चेंजिंग आई, फिर हमने इसे फिर से एक बार नीचे से ऊपर घुमा दिया तो ये हमें फिगर मिला है। अब कुछ टाइम के लिए मैं इसे नोट कर लेता हूं कि 6 के अपोजिट 4 है, और 3 के अपोजिट 1 है, और 5 के अपोजिट 2 है, अपोजिट 1 है, और 5 के अपोजिट 2 है। अब देखते हैं कि अब इसे हमने वाई शेप में लिख लिया है, 3 5 4, फिर 3 6 5, 6 1 5 और 1 4 5। अब हमें देखना है कि इसके विपरीत फलक कैसे निकालना है। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो अंक ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 ज्यादा दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और सभी डाइस में ये 5, तो हमने 5 को उठाया। अब हम देखेंगे कि 5 के अपोजिट कौन कौन हो सकता है। तो 5 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता है क्योंकि ये 3 बगल में है। 5 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता क्योंकि ये बगल में है। फिर 5 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बगल में है।
फिर 5 के अपोजिट यहाँ 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी इसके बगल में एडजेसेंट है, तो ये भी नहीं, तो बचा कौन, 2, तो यानी 5 के अपोजिट 2 होंगे। तो हमने यहाँ भी बताया भी है कि 5 के अपोजिट 2 है। आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि 5 के अपोजिट जो है, विपरीत जो है वो 2 है। अब यहाँ आ जाते हैं 4 के अपोजिट। अब सबसे ज्यादा 4 दिख रहा है, 4 यहाँ भी या फिर 4 यहाँ भी, अब कोई भी उठा लेते हैं। तो 4 हमने उठाया, 4 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, और 4 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, और 2 तो 5 के साथ जा चुका है। जब 5 के साथ 2 जा चुका है तो 2 भी नहीं आएगा, तो एक बचा 6, जो 4 के अपोजिट 6 होगा। अब 2 चीजें हमें मिल गई है, तो 3 के अपोजिट 1 होगा। उदाहरण के तौर पे हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए, जो अभी हमने समझा है कि जब 3 या 3 से अधिक पासा दे रखी हो, तो चलिए उसी से हम समझते हैं कि कैसे हो। अब ये क्वेश्चन है पहला हमारा, इसमें 4 डाइस दे रखे हैं। हमने उस डाइस को नहीं लिया ताकि वो बड़ा दिख रहा है, तो हमने वाई शेप ले लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 यहाँ ज्यादा, यहाँ भी है 5, यहाँ भी है 5, यहाँ भी है, तो हम 5 को ही उठा लेते हैं। यहाँ पे देखें तो 5 का अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आ जाते हैं 5 के अपोजिट 6 भी नहीं आएगा, 5 के अपोजिट में 4 भी नहीं आएगा, तो हमारे पास एक बचा है, वो क्या है कि 3 है। इसका मतलब है कि 5 के अपोजिट कौन आएगा, 3 आएगा। फिर दूसरा उठा लेते कोई, हमने भी 5 को उठाया। अब दूसरा हमें दिख रहा है 6 या 4 को उठा लेते हैं, तो 4 6 को ही उठा लेते हैं। छह के अपोजिट ना तो 5 आएगा ना तो 1 आएगा, तो 6 के अपोजिट ना तो 5 आएगा ना ही 1 आएगा। 6 के अपोजिट 4 भी नहीं आएगा क्योंकि ये इसके बगल में है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर 6 के अपोजिट 3 भी नहीं आएगा क्योंकि ये 5 के साथ जा चुका है, तो 6 के अपोजिट 3 भी नहीं आएगा। तो बचा हमारे पास 2, जो 6 के अपोजिट होगा। अब जब 5 के अपोजिट हमारे पास आ गया 3, 6 के अपोजिट आ गया 2, तो बचा हमारे पास 4, 4 के अपोजिट आएगा 1। फिर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अंक कौन सा दिखाई दे रहा है। या तो 5 को उठा लेते हैं, या फिर इससे अच्छा है कि 3 हमें दिख रहा है, क्योंकि जितने फिगर होंगे उतनी आसानी होगी हमें बनाने में। तो 3 को ही उठाते हैं, इस 3 को उठाया हमने। 3 के अपोजिट ना तो 6 हो सकता ना तो 2 हो सकता, क्योंकि ये 3 के जस्ट बगल में है और ये भी बगल में है, तो विपरीत फलक बगल वाले हो नहीं सकते। दूसरा 3 के बगल में 5 भी आ रखा है, तो ये भी नहीं होगा। 3 के बगल में 4 भी आ रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 के जब 4 आ रखा है, 5 आ रखा है, 2 आ रखा है, 6 आ रखा है, ये सारे बगल में है, तो बचा एक जो इसका अपोजिट होगा। फिर दूसरा हमारे पास है, या तो हम उठा ले 6 को उठाते हैं। 6 के अपोजिट ना तो 3 होगा और ना ही 2 होगा, 6 के अपोजिट ना तो 3 और ना 2 आएगा। 6 के अपोजिट 5 भी नहीं आएगा, तो 5 भी नहीं उठाएंगे। फिर 6 के अपोजिट 1 भी नहीं आएगा क्योंकि 3 का अपोजिट ये ऑलरेडी हो चुका है। तो बचा क्या हमारे पास, 6 के अपोजिट बचे 4, जो होंगे 6 के अपोजिट। तो हमारे पास यहाँ पे 3 के अपोजिट 1 आया, 6 के अपोजिट 4 आ गया, तो बचा हमारे पास 5, जो 5 के अपोजिट 2 होगा। फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो हमें अंक दिखाई दे रहा है वो ज्यादातर 3 नजर आ रहा, 3 और यहाँ भी 3, तो 3 को ही उठाते हैं। 3 के अपोजिट ना तो 4 होगा क्योंकि 4 बगल में, फिर 2 भी नहीं होगा,
3 के अपोजिट 1 भी नहीं आएगा, 3 के अपोजिट 5 भी नहीं आएगा। तो बचा हमारे पास एक 6 जो 3 के अपोजिट होगा। फिर दूसरा 5 उठा लेते हैं। 5 के अपोजिट ना तो 3 होगा ना ही 1 होगा, 5 के अपोजिट 2 भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 भी इसके बगल में है। 5 के अपोजिट 2 यहाँ पे है, 5 के अपोजिट 3 ये भी नहीं आएगा, और 5 के अपोजिट 1 ये भी नहीं आएगा, और 5 के अपोजिट 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 6 पहले ही आ चुका है। तो ना तो 6 आएगा, ना तो 2 आएगा, ना 1 आएगा, ना 3 आएगा। तो एक बचा हमारे पास, वो है 4, जो 5 के अपोजिट 4 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे अपोजिट 3 के आगे 6, 5 के आगे 4, तो 2 के हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि जब 2 निकल जाएगा तो 1 ही बचेगा, और जो 1 बचेगा वो उसके अपोजिट फलक होंगे। तो आप देख सकते हैं हमने 3 एग्जाम्पल उसके लिए, और चाहे तो इससे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये और भी आसान हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली या फिर जितना ज्यादा इससे प्रैक्टिस किया जाए उतना ज्यादा ये बन सकता है। तो ये था हमारा जब 2, 3 या 3 से अधिक पासे दे रखे हों उससे। हमने टाइप नंबर 1 पढ़ा कि जब 3 या 3 से अधिक पासे की स्थिति दे रखी हो तब उसकी विपरीत फलक कैसे निकालेंगे। अब हमने यहाँ पे टाइप नंबर 2 लिखा है कि जब पासे की 2 स्थिति दे रखी हो और सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो, जबकि हमने पिछले टाइप में पढ़ा है कि उसमें जो है पासे में सिर्फ एक फलक कॉमन नहीं था, बहुत सारे फलक कॉमन थे उसमें, 2 फलक कॉमन थे, 3 भी थे उसमें, ठीक है। तो हमने इसमें सिर्फ लिखा है कि जब पासे की 2 स्थिति दे रखी हो और सिर्फ एक फलक कॉमन हो, तो हमने यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ वाई शेप में 2 डाइस बनाया। या तो हम इसे एक फलक बोला कॉमन हो, तो एक फलक यहाँ पे भी है और एक यहाँ भी है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, दोनों में एक ही अंक जो है कॉमन है। इसकी बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो। अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज आप लेते हैं तो ये आएगा हमारा 5। तो इसमें हम इसे अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे हम लिखेंगे 5, 3, 6, यानी कि घड़ी की जो कांटे की दिशा होता है उसके जैसे अगर हमें लिखना हो तो हम 5, 3, 6 लिखेंगे। तो 5, 3, 6 यानी उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। जब हमने इस डाइस से क्लॉकवाइज उठाया, जो कॉमन चीजें थी वहां से हमने क्या शुरू, तो इसमें भी कॉमन चीजें ये है, तो यहां से हम शुरू करेंगे। तो 5, 1, 4, तो ये 3 के अपोजिट हो गए, ये तो 6 के अपोजिट हो गए, लेकिन एक नंबर हमारे पास बच गया, वो रहा 3 के अपोजिट 1 हो गया, 6 के अपोजिट 4 हो गए, तो 5 के अपोजिट जो बचेगा हमारा नंबर वो क्या होगा, 2 होगा। तो 5 के अपोजिट इसमें 2 होंगे, 3 के अपोजिट 1 होंगे, 6 के अपोजिट 4 होंगे। ये जब जब 2 स्थिति दे रखी हो पासे की और एक ही अंक कॉमन हो तो हम इससे ऐसे अपोजिट करके निकालेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी पे। अब इसमें हम देखते हैं कि ये वाला काम करता है कि नहीं। तो इसमें एक कॉमन आ रखा है, इसमें भी एक ही फलक है जो इस पे 1 अंकित है और इसमें भी 1 अंकित है, यही दोनों कॉमन आ रखा है इसमें, यानी एक ही कॉमन आ रखा है। तो इसे भी या तो आप क्लॉकवाइज इसे घुमा सकते हैं, जैसे इसमें हमने क्लॉकवाइज घुमाया था,
या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसे घुमा सकते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर हम लेते हैं तो इसे ऐसे उठाएंगे और यहां से, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर वैसे ही यहां से फिर 1 4 6, तो 2 के अपोजिट हो गए 4, 3 के अपोजिट हो गए 6, और 1 के अपोजिट एक अंक हमारे पास जो विलुप्त है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, वो हो गए 5। तो यानी कि यह कहने का मतलब ये है कि 1 का अपोजिट जो होगा वो 5 होगा, 2 का जो अपोजिट होगा वो 4 हो जाएगा, और 3 का अपोजिट जो होगा वो हमारे पास होगा 6। अब 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो दोनों में कॉमन आ रखा, तो फिर इसे या तो क्लॉकवाइज ले लें, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तो हम इधर से शुरू करेंगे, 3 2 1, फिर इसमें भी 3 5 4, तो 2 के अपोजिट 5 आएगा, 1 के अपोजिट 4, और 1 नंबर जो बचा है हमारे पास, 2 के अपोजिट 5 आ ही गया, 1 के अपोजिट 4 आ गया, तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा। हम चाहे तो इसे क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, पहले लिख लेते हैं 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट बना गया 5, और 1 के अपोजिट 4। चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें या फिर क्लॉकवाइज, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार क्लॉकवाइज भी लेके देखते हैं। तो क्लॉकवाइज हम लेंगे, तो इसे ऐसे घुमाएंगे और इसे ऐसे। तो एक बार क्लॉकवाइज लेके देखते हैं, 3 1 2, फिर इसमें 3 4 5। आप देख सकते हैं कि 1 के अपोजिट 4 आया, 2 के अपोजिट 5 आया, और 3 के अपोजिट 6। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज ले लें या क्लॉकवाइज, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पे। जब पासे की 2 स्थिति दे रखी हो और 2 फलक कॉमन हो, तो कैसे विपरीत फलक निकाला जाए, इस पे विचार करें। हमने 2 डाइस लिया और दोनों डाइस में हमें 2 फलक कॉमन आ रहे हैं, इधर से 5 6 और इधर से ये 5 6। जब 2 स्थिति कॉमन हो, यानी 2 फलक कॉमन हो, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो 3 का जो है ना अपोजिट 4 होगा, क्योंकि और तो दे नहीं रखा। ये निश्चित रूप से 3 का अपोजिट 4 होगा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे इसमें कि 5 का अपोजिट क्या होगा। 5 का अपोजिट ना तो यहाँ पे 3 हो सकता, ना पे यहाँ पे 6 हो सकता, और यहाँ की बात करें तो 5 का अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता। तो 5 का अपोजिट बनेगा क्या? तो हम 5 के अपोजिट जो यहाँ डिजिट नहीं दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो 5 के अपोजिट या तो 1 होंगे या
2 हो जाएंगे, लेकिन 3 का अपोजिट यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आते बात करते उस पे 6 पे। 6 के अपोजिट ना तो 4 होगा, ना तो 5 होगा, और ना ही 3 होंगे। तो ना तो 4 हो गया, ना 5 हो गया, ना 3 हुआ, तो 6 के अपोजिट भी क्या होंगे, या तो 1 होंगे या 2 होंगे, क्योंकि ये निश्चित रूप से दिखाई तो दे ही नहीं रहा, तो दोनों में से कोई हो सकता है। और 3 के अपोजिट ये 4 होंगे। अब बात करते हैं कि 1 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है। तो 1 या 2 के अपोजिट या तो 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में मान लीजिए कि ऑप्शन में दे रखा हो कि 5 के अपोजिट, बोल दे कि विपरीत, 5 के विपरीत फलक ज्ञात करें। तो 5 के विपरीत फलक हमने देखा कि 1 या 2, तो ऑप्शन में ये भी देख सकता है कि 1 या 2, या फिर 1, 2 या 3। तो हम अगर 1, 2 ऑप्शन में है, दोनों साथ में 1 या 2, तो हमारा आंसर रहेगा ये, क्योंकि ये 1 और 2 अलग अलग करके दिया, डाटा इनएडिक्वेट दिया भी नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं दिया, तो हम 1 या 2 को टिक करेंगे। दूसरा हमारा ऑप्शन रहेगा 1, 6, 3, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा, क्योंकि 5 के अपोजिट हमने यहां देखा कि 1 या 2 होगा, तो यहाँ पे 1 दे रखा है, तो हम ये चूज कर सकते हैं। फिर हमें दे दे 1, 2, 6 और डाटा इनएडिक्वेट दे दे, तो हम इसमें देख रहे हैं कि 1 और 2 दोनों दे रखा है, तो हम ना तो 1 को चूज करेंगे ना 2 को चूज करेंगे, तो हम लगाएंगे डाटा इनएडिक्वेट है। तो चलिए एक क्वेश्चन और इस पे लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो हम डाइस की जगह वाई शेप ले रहे हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि 2 और 3, इसमें 2 फलक हैं, 2 और 3 ये भी, तो ये 2 और 3, 2, 3 दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन वाले चीज को हटा देंगे। कॉमन वाले हटाने के बाद हम देखेंगे कि बचा क्या, 4 और 5, तो ये 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब देखते हैं कि 2 के अपोजिट कौन कौन हो सकता है। 2 के अपोजिट ना तो 4 होगा ना ही 3 होगा। फिर यहां आते हैं 2 के अपोजिट 5 भी नहीं होगा, तो 2 के अपोजिट ना तो 4 हुआ, ना 3, ना 5, तो 2 के अपोजिट जो होंगे वो होंगे 1 और 2, तो ये इसका अपोजिट हो गया। ओह सॉरी, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, यहाँ 6 होना चाहिए, क्योंकि 2 तो आ चुका, 2 का ही अपोजिट ले रहे हैं। तो 2 के अपोजिट ना तो 4 होगा यहाँ से और ना ही 3 होगा, 2 के अपोजिट ना तो 5 होगा, तो 2 नंबर हमारे पास बचे, एक 1 और दूसरा 6, तो ये 2 के अपोजिट 1 या 6 होंगे। फिर दूसरा हम उठा लेते हैं, 2 होंगे, 4 हो गए, अब 3 उठा लेते हैं।
3 के अपोजिट ना तो 4 होंगे ना 2 होंगे, क्योंकि ये बगल में है। तो 3 के अपोजिट ना 4 होंगे ना 2 होंगे। फिर 3 के अपोजिट ना तो 5 भी नहीं होगा, तो 3 के अपोजिट 5 भी नहीं है। तो बचा हमारे पास वो है 1 और 6। तो 3 के अपोजिट 1 या 6 हो सकते हैं। हमारे पास आया 4 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 1 या 6, 3 के अपोजिट 1 या 6, या ये हम ये भी कह सकते हैं कि 1 के अपोजिट 1 या 6 के अपोजिट क्या आएगा, 1 या 6 के अपोजिट 2 या 3 आ सकता है, क्योंकि 1 के अपोजिट 2 या 3 आएगा, या फिर 6 के अपोजिट 2 या 3 आएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि 1 या 6 के अपोजिट 2 3 आएगा। अगर हमें इसमें बताना हो ऑप्शन के थ्रू कि 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत तो ऑप्शन में दे सकता है 1 6 3 और 4। दूसरा 1 या 6 भी दे सकता है। तो इसमें 1 3 4 5 ये भी हो सकता है। 1 6 5 4 6। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए कि 1 6 3 4 और 1 या 6 दोनों दे रखा है। तो 2 के विपरीत हमने देखा कि 1 या 6 होता, तो 2 के विपरीत हम 1 या 6 लगाएंगे, क्योंकि 1 6 दोनों अलग अलग करके दे रखा है। तो हमारे पास 1 या 6 हो, तो अगर दोनों ये एक साथ दे रखो 1 या 6, तो हम इसे टिक करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। फिर इसमें दे रखा है 2 के विपरीत 1 3 4 5, तो हमें देखना है कि इसमें दे क्या रखा है। हम जानते हैं कि 2 के विपरीत 1 या 6 है यहाँ से, तो यहाँ पे 1 दे रखा है, तो हम इसे टिक कर देंगे। फिर आते हैं इस पे, इसमें दे रखा है कि 1 या 6 और यहाँ भी दे रखा है 6, तो हम इस स्थिति में इसे टिक करेंगे, इसे छोड़ देंगे। आज हमने पढ़ा टाइप नंबर 1, जिसमें 3 या 3 से अधिक पासे दे रखे हो। फिर टाइप नंबर 2, जिसमें 2 पासे दे रखे हो और 1 फलक कॉमन हो। और तीसरा हमने पढ़ा कि टाइप नंबर 3, जिसमें पासे की 2 स्थिति दे रखी हो और 2 फलक कॉमन हो। फिर आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए।